हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। पहले तो अगर आपके शब्द सही नहीं दिख रहे तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिए, क्योंकि मैं शब्द छोटे लिखता हूं ताकि आपके एक बार में अधिक से अधिक शब्द लिख सकूं। अब आपको समझना है कि इस शिफ्ट में जो पेपर हुआ आपके किस तरह से प्रश्न पूछे गए और कहाँ से प्रश्न पूछे गए और किस तरह से उनके आंसर दिए गए। ये जो मैं बताऊंगा आपको इस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में, तो मैं आंसर की तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से आपके प्रश्न कहाँ से उठाए गए और किस तरह से पूछे गए, क्योंकि आंसर की आपको बहुत सी जगह से मिल जाएगी। वहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत सी जगह उपलब्ध है। पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो वीडियो है उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा जो आने वाली शिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी आने वाले समय में सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, यानी कि अभी बीएड कर रहे हैं या सोच रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत सही होगा, क्योंकि उनको एक दिशा मिल जाएगी कि उनको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से उनको अपनी तैयारी करनी है। पहले अगर आप देखोगे तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि आपको 2013, 2016, 2018 का आपने पाठ्यक्रम देखा होगा। उसी पाठ्यक्रम के अनुसार इस बार भी वैसे के वैसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। 2021 का भी वही पाठ्यक्रम रहा, उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए। कुल 100 क्वेश्चनों में से राजस्थान जीके के 28, राजस्थान करंट के 10, राजस्थान राजव्यवस्था की 9, संविधान के 15, विश्व भूगोल के 3, भारत की भूगोल के 7, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5, शिक्षा मनोविज्ञान के 20। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। सर्वाधिक क्वेश्चन माने तो आपके संविधान से, यानी कि 9 क्वेश्चन राजस्थान की संवैधानिक व्यवस्था और भारत के संविधान से कुल मिलाकर आपके 24 क्वेश्चन पूछे गए, जो आपको हर एक वीडियो में बताया है कि आपके 15 से 25 के क्वेश्चन के बीच में आपके संविधान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करें राजस्थान जीके के 28 क्वेश्चन पूछे गए। 28 क्वेश्चन में की बात करें तो आपके बार राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था से 6 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान के इतिहास से 11 क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान कला और संस्कृति से आपके 11 क्वेश्चन पूछे गए। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ाई, ना ही वीडियो डाले, तो इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा केवल 80 प्रश्नों की। ठीक है, 80 प्रश्नों की बात करनी है। अब 80 प्रश्न किस तरह से किए गए। अब आपको बता दूं कि आपके एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आपका अगर एक भी क्वेश्चन सही होता है और अन्य का क्वेश्चन सही नहीं होता है, मान लीजिए आप 1 लाख बच्चे हैं और 1 लाख बच्चों में से केवल आपका एक क्वेश्चन सही हुआ और बाकी का नहीं हुआ, तो माने कि आप 1 लाख से ऊपर चले गए। तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सही करना है, बाकी तो सभी सही करते हैं। अब देखिए, आपके हमेशा मैंने पहले बताया कि 2016, 2018 जितने भी आपके शिफ्ट में पेपर हुए, उनके 2 से 5 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में ही छुपे होते हैं। आने वाली शिफ्ट में भी रहेंगे और आने वाली जो बढ़ती होगी 22, 23, 24 जब भी होगी उसमें भी छुपे रहेंगे। केवल आपको देखना है। इसी शिफ्ट में भी आपके देखे गए कि 2 तो अभी मैंने देखे हैं, क्योंकि अभी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जो आपके पाठ्यक्रम से हो। जैसा कि आपके विश्व भूगोल से पूछा गया था कि अक्ष अक्षांश संबंधित है, यानी कि अश्व अक्षांश किससे संबंधित है। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन जिसने विश्व भूगोल नहीं पढ़ा तो वो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकता है, नहीं तो छोड़ के आएगा या गलती करके आएगा। अब अश्व अक्षांश में आप देखोगे, इसमें 4 ऑप्शन थे: हिम नदों, वर्षा, रेगिस्तान और पवनों। अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे तो ये अश्व अक्षांश आपके विश्व भूगोल से था। तो विश्व भूगोल में आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक देखोगे तो उसमें आपके पवन वाला, यानी कि वैश्विक पवने वाला आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है। बाकी हिमनद, वर्षा, रेगिस्तान आपके ये टॉपिक जुड़ा हुआ है ही नहीं है, ये नहीं है। यानी कि आपके आंसर कौन सा सही होगा, यानी कि पवन। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पाठ्यक्रम से संबंधित आपके ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन है A, B, C, D, तो जो बिंदु आपके पाठ्यक्रम में रहे वही आपके हमेशा वो सही रहेगा। ठीक है, तो जिसने इस तरह से किया होगा, जिसको नहीं पता था उसका बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरह आपके पूछा उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख कहाँ मिले। ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान के इतिहास में इस बार। तो इसमें भी आप देखोगे उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख कहाँ पर मिले गए, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे थे: बेराट, ओजियान, गिलुंड, हाड़। अगर आप राजस्थान की इतिहास देखोगे, प्राचीन सभ्यताएं, तो प्राचीन सभ्यताओं में आपके पाठ्यक्रम में केवल 4 ही सभ्यताएं दे रखी है: बेराट, आहाड़, या फिर आप कालीबंगा देख लीजिए। इस तरह से आपके 4 ही सभ्यता दे रखी है।
अब 4 सभ्यताओं में देखिए कि आपके न तो वोजियान है, न गिलुंड है, तो आपके बेराट है, क्योंकि आहार तो हो ही नहीं सकती गुप्तकालीन में, तो बेराट है, तो आपके आंसर कौन सा रहेगा? बेराट, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में क्या है? बेराट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सही कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात यानी कि आने वाले शिफ्ट में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और पाठ्यक्रम का कोई टॉपिक उस ऑप्शन में है तो वही हमेशा सही रहेगा जो पहले भी आपको बताया है। दूसरी बात, आपके अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अर्थव्यवस्था से आपके इस बार पाठ्यक्रम चेंज किया गया है और पाठ्यक्रम में आपके जोड़ा गया है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र। फिर आपको बता दो, अगर आपके पास समय है अभी भी या फिर आने वाला जो समय है आपके एग्जाम तैयारी करने का, तो उसमें भी देखिए कि पहले बताया है कि अर्थव्यवस्था में आपको करंट यानी कि आपको वर्तमान आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट जो हर बार भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है या बहुत सी बुक आती है जिसमें आपके 5-10 पेज दिए होते हैं कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में, यानी कि इस वित्तीय वर्ष में कृषि में कितना योगदान हुआ, जीडीपी में कितना हुआ, कितनी वृद्धि हुई, कितनी हुई, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न कि आपके इतिहास की तरह प्राचीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन ही पूछे। और अगर आपके बाद में शिफ्ट में पेपर है तो एक बार आपसे कह रहा हूं कि 5 क्वेश्चनों में से अगर आपको 5 ही सही करने हैं या 3-4 सही करने हैं तो आपको समसामयिक की जो आर्थिक परिदृश्य है भारत की परिदृश्य अर्थव्यवस्था का, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि में कौन कौन सी योजनाएं चालू हुई, कितनी वृद्धि दर रही कृषि में इस साल, कृषि में कितना उत्पादन हुआ, उद्योगों में क्या है, एमएसपी क्या है, सेवा क्षेत्र में किस किस का योग, ये आपको उसमें मिल जाएगा बिल्कुल। या आर्थिक समीक्षा है, आपका बजट है तो बजट को एक बार देख लीजिए कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का, तो आपके पूरे क्वेश्चन वहां से सही हो जाएंगे जो आपके इस बार भी पूछे गए। और आने वाले शिफ्ट में या आने वाले अगर वर्षों में अगर आपके पाठ्यक्रम सही है तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। दूसरी बात, अब मैं बात सबकी करूंगा धीरे धीरे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं राजस्थान राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की बाद में बात करूंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि इस बार ही नहीं, आपके हमेशा इनमें से अगर 20-22 क्वेश्चन आएंगे इसके, तो इनमें से हमेशा कठिन पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपके देखें तो बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं। मैं एक एक पर बात करूंगा। देखिए, राजस्थान करंट अफेयर की बात करें तो राजस्थान करंट अफेयर में इस साल जितनी भी भर्तियां हुई, यानी कि जितनी भी भर्तियां हुई, वन रक्षक की, वनपाल की, फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी भर्तियां हुई, उन भर्तियों में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए उनमें से 6-7 क्वेश्चन 10 में से वैसे के वैसे ही पूछे गए। जैसे किन शहरों में पहला खेल अकादमी की स्थापना हुई, वन रक्षक भर्ती में पूछा गया। कौन सा राजीव गांधी खेल में शामिल नहीं है। अब इसके आसपास से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि मैंने आपको 10 बार बताया था, उसको आपको देखना है। मैंने दिया भी था आपको ये देखना था कि जो आपके करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन भर्तियों में ऐसा नहीं कि वो के वे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है, अभी मान लीजिए उसमें पूछा गया था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई। अब क्वेश्चन वो पूछा गया था, अब आप उसको याद करके जाओगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपको यह भी याद करना है कि राजीव गांधी ओलंपिक खेल जब उसमें सन पूछ लिया यानी कि कब चालू हुआ, तो आपको राजीव गांधी खेल जो है उसके बारे में थोड़ा आसपास की डिटेल याद करनी है। जैसे इसमें पूछ लिया कि राजीव गांधी खेल में कौन सा शामिल नहीं है। आपको पता है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में 6 खेल शामिल थे, तो इसमें आंसर था आपका फुटबॉल इसमें शामिल नहीं था। तो उसके आसपास के क्वेश्चन को आपको तैयार करना था। इसी तरह आपके अगस्त 2022 में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। अगर इस शिफ्ट में देखोगे तो आपके अन्य शिफ्ट में फायदा होगा या आने वाले इसमें फायदा होगा। आपके इस शिफ्ट में देखोगे तो आपको नोटिस करना होगा कि आपकी इस 10 क्वेश्चनों में से केवल 2 क्वेश्चनों में आपकी इसमें महीनों का मेंशन है, यानी कि महीनों का नाम दे रखा है। कौन कौन से दे रखे हैं? अगस्त और सितंबर। अगर आपके पास 2 घंटे हैं, 5 घंटे हैं समय, तो आप एक काम कीजिए, आप अगस्त और सितंबर 2022 की जो आपके पास मैगजीन होगी या कुछ पीडीएफ होगी, तो अगस्त और सितंबर की आपको पूरे साल की मत पढ़िए करंट अफेयर, कुछ भी मत पढ़िए, ना अक्टूबर की पढ़िए ना नवंबर की पढ़िए, पढ़ लिया जितना पढ़ लिया आपको लास्ट में, लेकिन आप अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर को देख के जाइए। 100% आपके आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी आपके क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि 10 में से आने वाले शिफ्टों में आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके अगस्त सितंबर से आएंगे और 5 से 6 क्वेश्चन आपके विन भर्तियों में हुए आयोजित पेपर में उनमें से आसपास से पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, इन चीज़ों को बस आपको एक बार चीज़ नोटिस करनी है। आपको नोटिस क्या करनी है? 2 क्वेश्चनों में आपको नोटिस करनी है। इसके बाद में मैं बात करूंगा भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल की बात करूं तो भारत के भूगोल में आपको एक चीज देखना है।
मैंने पढ़ा भी था कि आपके वनस्पति वाला टॉपिक राजस्थान में है और वनस्पति वाला टॉपिक ही आपके भारत के भूगोल में है। आपके वनस्पति के वाला टॉपिक में आप देखोगे तो पिछले साल आपके 2018 में पूछा गया था राजस्थान की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में कितना क्या है, यानी कि प्रतिशत वाला वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो इसी बार मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भारत के भूगोल में आपको स्टेट आप वीडियो नंबर 18 यानी कि अभी 2-5 दिन पहले 2 दिन वो पहले मैंने अपलोड किया है। मैंने ये भी अपलोड किया था कि भारत के भूगोल में आप स्टेट जो है आपकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इस साल की उसको याद करके जाइए, क्योंकि वनस्पति में आपके कभी भी ये नहीं पूछेगा कि भूगोल में कि कौन सा वन है, क्या है विशेषता। आपकी नवीनतम स्टेट रिपोर्ट पूछा जाता है। जिससे आपसे इस बार पूछा गया था कि भारत के भूगोल में सर्वाधिक, यानी कि इसमें पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें मिजोरम मैंने आपको बताया था और रिपोर्ट भी पूरी बताई थी। बाकी आपके इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए इस बार आपके। तो 7 क्वेश्चन जो पूछे गए उन 6 क्वेश्चनों को आप देखोगे तो 6 के 6 क्वेश्चनों में आपके पूरे में राज्य ही राज्य पूछे गए। जैसे आपके मासिन राम कौन से राज्य में है, या आपके बेलाडेला खान कौन से राज्य में है, या फिर आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए काल वैसाई कौन से राज्य में है। 6 के 6 क्वेश्चन भारत के भूगोल में एक ही पूछे गए, यानी कि भारत के भूगोल में पूरे के क्या क्वेश्चन पूछे गए, राज्य कौन से। क्यों पूछे गए इतने सिंपल क्वेश्चन, क्यों पूछे गए, या आपके भारत के भूगोल में इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों पूछे गए। राजस्थान जीके की बात करूंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद में। 28 में से 28 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनको कोई भी हल कर दे, यानी कि जो आपको 10वीं 12वीं में पढ़ाते हैं वो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। क्यों पूछे गए, क्योंकि आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था और संविधान के जो 24 प्रश्न है उन 24 प्रश्नों को आपको हार्ड बना दिया गया, बिल्कुल हार्ड बना दिया गया। मैंने देखा है उन प्रश्नों को हल किया है। मैं स्वयं भी 24 प्रश्नों में से लगभग 7-8 प्रश्न ही सही कर पाऊंगा। अगर किसी ने संविधान बनाया होगा, जिसने लिखा होगा, वो भी इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकता। इतने डीपली क्वेश्चन है जो न तो हमारे आरएस में पूछे गए अभी तक, या मैंने कभी पढ़े हैं ऐसे। आपके 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम मैंने पढ़ रखा है, तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे उसने पूछ लिया अजमेर मेरवाड़ा में कितने सदस्य, वो तो याद था, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी। ध्यान क्या रखनी थी आपको, जैसे उसमें पूछा गया, अभी पूछा गया था कि इनमें से किस राष्ट्रीय दल ने भाग नहीं लिया, तो आपके राष्ट्रीय दल वाला पूछ लिया। अब आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस साल आपके जो नवीनतम पाठ्यक्रम जुड़ा, या आपके पिछले वर्षों से कौन कौन से प्रश्न पूछे। जैसे मैंने कि आपको एक चीज़ बताई थी राजस्थान की उसमें, कि आपके भूगोल में हमेशा 2016-2018 में आप मेरे वीडियो देखना, उसमें एक चीज़ बताई थी कि आपके 4-5 क्वेश्चन आपके पीछे पड़े हुए हैं। कौन कौन से, एक तो नस्लों वाला, पशुओं की नस्ल में आपके फिर पूछ लिया इस बार कि जो आपकी चोकला किसकी नस्ल है, भेड़ की, पूछ लिया। फिर आपके एक क्वेश्चन और पूछ लिया, मैंने कहा था कि आपके भूगोल में जो आपकी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उसमें कुछ भी नहीं पूछते, उसमें एक ही चीज़ पूछते हैं बार बार में। आप देख लेना सर्च करके, या गूगल से या आरपीसी साइट से निकाल के देख लेना पेपर 2016-18 के, उसमें एक ही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार में कि राहुली की चोटियों को क्रम से जमाइए, या आरोही क्रम से जमाइए, सुमिलित कीजिए। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया आपके कि राहुली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन कौन से क्रम से जमाइए। ये क्वेश्चन इस तरह से है। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको पाठ्यक्रम तैयार करना है और किस तरह से आपको इसको देखना है। देखिए, तो आप देखोगे तो भारत के संविधान में, यानी कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा जिसने परेशान किया वो था भारत का संविधान। भारत के संविधान या राजस्थान की राज्य व्यवस्था ने सबसे ज़्यादा परेशान किया, यानी कि 20, 22, 24 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें से 5-6 क्वेश्चन ही किसी बच्चे के सही होंगे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है जिस बच्चे ने जितने प्रश्न इनको कम छेड़ा है, आपको पहले बता दूं कि अगर आपके कठिन है, यानी कि अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आपको नहीं पता, तो आपको उसको बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि सबसे अच्छा बचाव का उपाय ये है कि खुद सुरक्षात्मक रूप से खेलें, ना कि दूसरे के उसके बहकावे में जाएं, उस क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके चक्कर में जाएं। क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि अपन क्वेश्चन कर लेते हैं पूरे, और लास्ट में जब पेपर करते हैं तो उसमें अपन के पास 2-5 मिनट बचते हैं या 10 मिनट बचते हैं, तब अपन प्रश्नों की काउंटिंग करते हैं, प्रश्नों गिनते हैं कि अपने कितने प्रश्न किए। तब हम देखते हैं कि 100 में से अपने केवल 80 क्वेश्चन किए हैं, बस 20 क्वेश्चन नहीं किए। तो 20 क्वेश्चन को फिर देखते हैं, तो फिर अपनी इच्छा होती है कि 2-5 क्वेश्चन और कर लें। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगभग 50% आइडिया है तभी आप उन क्वेश्चनों को करिए, नहीं तो नहीं मत कीजिए। भारत के प्रश्नों को देखिए, यानी कि संविधान के प्रश्नों को देखिए। अगर आप सिलेबस देखोगे, आपके सिलेबस नज़र में है,
जैसे इसमें दिया हुआ है 1935 का अधिनियम के संदर्भ में अंबेडकर संविधान निर्माण मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व करते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, दबाव समूह, उद्देश्य नीति व नेहरू भारतीय यूनियन भूमंडलीकरण के विषय संदर्भ में उभरती प्रवृत्तियाँ। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपके वीडियो कम से कम बने। अब मैं आपको बता दूं कि इस शिफ्ट में जो आपके प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक टॉपिक से आपके एक एक क्वेश्चन लिया गया। आपके अंबेडकर से आपके केवल क्वेश्चन नहीं लिया गया, न आपके दबाव समूह से कोई क्वेश्चन लिया गया, न कोई आपके नेहरू से क्वेश्चन ले। केवल 3 टॉपिक इसने छोड़े हैं, बाकी सभी टॉपिक से इसने एक एक क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि आपके 14% क्वेश्चन पूछे हैं। अब इनके आंसर आपको कैसे देने थे मैं बता दूँ, आपके आगे काम आएगा, उसको देखना। मैं आंसर की तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप देख लेना, बाद में आपका काम जगह जगह मिल जाएगी। अब देखिए आपके 1919, 1935 के अधिनियम आपके 12 में पूछ रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही है, तो उसको ये तो एग्जामिनर को ये तो पता है कि आप 1919, 1935 के अधिनियम को अच्छे से रट के जाओगे, क्योंकि सिलेबस में है तो वो अच्छे से आप रट के जाओगे। तो उसको पता है कि इन अधिनियमों में ऐसे क्वेश्चन देंगे कि आपको आएंगे नहीं, ठीक है। और आएंगे तो आपको देखो इसमें क्या पूछा है, किस विषय में केंद्रीय सूची में, यानी कि 1919 के अधिनियम में किस विषय को केंद्रीय सूची में डाला गया, ठीक है। दूसरा 1935 के अधिनियम में पूछा गया कि किस 1935 के अधिनियम में संघीय विधानसभा में मेरवाड़ा, अजमेर, यानी कि अजमेर जानते हो, हरिभाऊ उपाध्याय जहाँ के प्रधानमंत्री थे, यानी कि बने थे अजमेर मेरवाड़ा, जो एक राजस्थान की केंद्र शासित जो राज्य था, उसके सदस्य संख्या कितनी थी, उसमें एक ही थी, आपको पता होगा, मिल जाएगा आपको कक्षा 11 की किताब में। विधानसभा में मेरवाड़ा के सदस्य संख्या कितनी थी, इस सदस्य संख्या आप पूछ ली। इसी तरह आपके 1935 के अधिनियम में मिलान वाला दिया था, एक तरफ प्रांत, और राज्य परिषद में उन प्रांतों के कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो आप देखिए 1919, 1935 के अधिनियम से एक एक क्वेश्चन पूछ लिया, और आपके 1935 के अधिनियम से 2 क्वेश्चन पूछ लिया। हो सकता है आपके कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके अधिनियम से पूछे गए से। तो एक बार आपसे कह रहा हूँ कि अधिनियम को कल अगर आपके पेपर है, परसों पेपर है, तो इन दोनों अधिनियमों को आराम से देख के जाइए, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे और इनमें अच्छे से, यानी कि जो आपको नॉर्मल याद है उनको ज़्यादा मत डीपली जाइए, यानी कि आप उनके आसपास देखिए अधिनियम में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा आपके जो पूछा गया, देखिए उन मूल अधिकार से क्या पूछा गया, दिया हुआ है आपके मूल अधिकार, बिल्कुल वहां से अनुच्छेद 17 से पूछा गया। विधि के अनुसार दंडनीय जो प्रावधान है उसको संसद किस विधि के तहत बना सकती है। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 41 पूछा गया कि लोक सहायता में किस शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि किसका, आप क्वेश्चन देखना वहां पर। मूल कर्तव्य में 51 क ड। अब आपने हिंदी में देखा, यहाँ पर हिंदी में देखा, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप एक बार इंग्लिश में जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी हिंदी, जैसे मान लीजिए आपकी बहुत सी बार क्या होता है कि जो शब्दावली आपको हिंदी में समझ में नहीं आती है, जैसे आपके मान लीजिए पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में जैसे ग्राम पंचायत है या आपकी बहुत से है, तो उसमें बहुत सी बार क्या होता है, हिंदी में तो क ख ग ड दिया रहता है, लेकिन इंग्लिश में I J K V W दिया रहता है। तो एक बार इंग्लिश में देखिए, तब आपके सही हो जाएगा। मूल कर्तव्यों में आपके कौन सा सही क्रम जमाना था, आपको धर्म जो दिया था, तो मूल कर्तव्यों को आपको देखना है कि फिर भी आपको कौन सा कर्तव्य किस में है, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2018 में कि कौन सा मूल कर्तव्य 51 क ख ग में वर्णित है। आपके मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य कौन सा मूल कर्तव्य किस क्रम पर है, इसको एक बार देख के जाना है आपको। 11 मूल कर्तव्य, ये तो आपको पता है कि अनुच्छेद 51 में है, लेकिन आपको जो 11 मूल कर्तव्य 51 के किस तरह से है, जैसे 51 क में पहला है, 51 ख में दूसरा है, ग में अलग है, च में अलग है, ज में अलग है। तो उन मूल कर्तव्यों को आपको एक बार देख के जाना है कि किस तरह से क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह राष्ट्रपति में आप देखोगे तो भारत सरकार के नियम 1961 में कौन सा मामला केवल राष्ट्रपति को, यानी संविधान को आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाए गए थे कि आपको उलझाना था, उसको कहीं ना कहीं आपको रोकना था, क्योंकि आपके राजस्थान जीके और दूसरे जो जितने क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल सिंपल पूछे गए, क्योंकि आपको उसको 66 से 65 क्वेश्चन के लगभग ही रोकना था, क्योंकि आपके SST का जो पेपर था इसके साथ, तो SST में हमेशा उसको कट ऑफ कम रखने का उद्देश्य होता है। अगर ये SST का नहीं होता तो उसको आपके थोड़ा सिंपल बना था। प्रधानमंत्री का पूछा, यानी कि आपके राष्ट्रपति का पूछ लिया, प्रधानमंत्री का पूछ लिया, राजनीतिक दल का पूछ लिया, उद्देश्य नीति का पूछ लिया, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, देख लो। और प्रधानमंत्री से पूछा गया किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। अब आपके एक बात ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को आप केवल दिमाग लगाकर ही सही करोगे। दिमाग क्या लगाना है कि किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आपके मान लीजिए 1 2 3, इधर दिए हुए हैं 3 5 6, इधर दिए हुए हैं 7 9 11, इधर दिए हुए हैं 14 15
17 इस तरह से अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, इस प्रश्न को कैसे सही करोगे, आपको याद नहीं, लेकिन आप कैसे याद करोगे, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है, तो आपको किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, तो हो सकता है इन ऑप्शनों में से किसी ऑप्शन में A B C D में से एक कोई ना कोई अनुच्छेद ऐसा होगा जिसमें दूसरा का उल्लेख हो, जैसे राष्ट्रपति का संबंधित अनुच्छेद हो या राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हो, तो उसको गलत कर दीजिए। क्योंकि आपको पूछा गया है कि किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, किन अनुच्छेदों में केवल प्रधानमंत्री का उल्लेख है, तो आपको पता है कि इस ऑप्शन में एक अनुच्छेद ऐसा है जिसमें उसका संबंध राज्यपाल से है या मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से, तो उसको गलत कर दीजिए। फिर आपने दूसरा ऑप्शन देखा कि इन अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रपति से है, किसी से, तो उसको गलत कर दीजिए। अब आपको बचे 2, तो फिर 2 में से फिर आपने देखा कि इन अनुच्छेदों में से इसका संबंध किसी और से है। अब बचा आपका 1, तो आपको लगता है कि उसका तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं किससे, तो वही आपका सही होगा, क्योंकि 3 तो आपने कट पीस कर दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से यानी कि फिर वही बचा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप सही कर सकते हो, यानी कि आप चांस ले सकते हो इस क्वेश्चनों पर। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो आगे भी इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। किस राजनीतिक दल से पूछा गया, किस राष्ट्रीय दल के रूप में बैठक में हिस्सा नहीं लिया, किस राष्ट्रीय दल ने राजनीतिक दल के रूप में बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब आपके यहाँ था राष्ट्रीय, राष्ट्र का मतलब है कि भारत में वर्तमान में 9 राष्ट्रीय दल है। कितने? 9 राष्ट्रीय दल है। उन 9 राष्ट्रीय दलों को आपको ध्यान रखना है। 9वां राष्ट्रीय दल आम आदमी पार्टी बन गई है, तो उनको आपको ध्यान रखना था 9 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। तो उसमें एक दिया हुआ था समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय दल नहीं है, तो ये आपका सही होता। इस तरह से आप क्वेश्चन को भी आराम से पढ़ना, उसको जल्दीबाजी नहीं करें, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। और संविधान सभा की नियम समिति के सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपको फंसाने के लिए पूछा गया था। इस तरह से आपके क्वेश्चन हल करने हैं, आपको इस तरह से आपको पढ़ने हैं, यानी कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरह से आपको हल करने हैं। जैसे प्रधानमंत्री का आपने हल किया, या मूल करते होगा आपने हल किया, या फिर आपने जो भी इंग्लिश का जो दिया, क्योंकि संविधान में सबके लगभग बहुत ही कम सही हो रहे हैं। तो इन प्रश्नों को अगर आपको रिस्क लेना है तो इसी तरह से करना है। अगर कोई संविधान वाला भी जो लिखने वाला होगा तो भी इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत ही आपको शांत मन से और धैर्य से पेपर करना है। और आगे भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो पहले एकदम आपके समक्ष सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, और आपकी एक रणनीति होनी चाहिए कि किस तरह से आपके पूर्व वर्षों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी तरह पूर्व वर्षों में जैसे प्रश्न पूछे गए उसी तरह प्रश्न पूछे गए, केवल प्रश्नों का क्रम अलग कर दिया, पूछने का तरीका अलग कर दिया। बाकी वैसे के वैसे क्वेश्चन पूछे गए, 15 के 15 क्वेश्चन पूछे गए, और उतने ही क्वेश्चन पूछे गए जिससे पूर्व वर्ष में पूछे गए थे। जैसे 1935 के दिन में जैसे आपके पहले भी 3 क्वेश्चन पूछे थे, इस बार भी 3 क्वेश्चन पूछे। संविधान में सब में से एक क्वेश्चन पूछा गया आपके। अब जैसे अंबेडकर है, दबाव समूह नेहरू है, तो हो सकता है आपकी दूसरी शिफ्ट में पूछ ले, तो उसको जरूर देखना। और आपके जो भूमंडलीकरण के विशेष संदर्भ में उभरती प्रवृत्तियाँ, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ ले। किसने वैश्वीकरण को अमेरिका ने संबंध दिया, और भारत की यात्रा प्रथम यूएस राष्ट्रपति किसने की थी। इस तरह से आपके इनके सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं देख लेना, क्योंकि मैं उनके आंसर सबके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आपको बेस्ट ऑफ लक, आगे की तैयारी के लिए भी शुभकामनाएं। तो निश्चित रूप से आपके लिए एक कुछ न कुछ उपयोगी जो उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।